बच्चों, मैं कविता पटेल नवोदय विद्यालय की शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको एक छोटे से क्रियाकलाप के द्वारा साहित्य में प्रयुक्त होने वाले रसों के उदाहरण के बारे में बताऊंगी। जब जब हम साहित्य में कोई कहानी, काव्य, उपन्यास अथवा किसी रचना को पढ़ते, सुनते या देखते हैं तो हमारे मन में विभिन्न प्रकार के भावों की उत्पत्ति होती है। साहित्य में इसे क्या कहा जाता है? साहित्य में इसे रस कहा जाता है। मैं गुब्बारों पर अंकित इन चित्रों के माध्यम से रसों के प्रकार भी बताऊंगी। हम जिस प्रकार की रचना को पढ़ते हैं वैसे ही भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। इन्हीं भावों की उत्पत्ति साहित्य में रस कहलाती है। तो आइए शुरू करते हैं हम एक एक रस के हाव भाव। सबसे पहला रस है बच्चों श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में जैसा कि उसके नाम से ही आपको पता चलता है, उसमें साज सज्जा, सुंदरता, संयोग और मिलन की बात कही जाती है। हमारे इस गुब्बारे में आप देख रहे हैं एक हंसता हुआ चित्र जिसमें उसने छोटे से आभूषण और सुंदरता को प्रदर्शित किया गया है। ऐसी कविताओं और रचनाओं में नायिका का श्रृंगार दिखाया जाता है। दूसरा रस है बच्चों हास्य रस। इससे तो आप सभी परिचित होंगे। हमारे चित्र में दिखाई दे रहा है कि जब आप रचना पढ़ते हैं तो आपको क्या आती है? हंसी आती है और हमारे मन में हास्य भाव की उत्पत्ति होती है। इसे हम कहते हैं हास्य रस। तीसरा रस है बच्चों वीर रस। ऐसी रचनाएं जिसमें वीरों के बारे में कवि या लेखक के द्वारा कोई प्रस्तुति दी गई है, ये रचनाएं वीर रस के अंतर्गत आती हैं। और आप तो जानते ही हैं वीरों के लिए ध्वज का कितना महत्व है और यहाँ हमने तिरंगे को दर्शाया है। एक और रस है बच्चों करुण रस। जैसा कि नाम से विदित होता है, उसके करुण रस में जिस रचना को हम पढ़ते हैं हमारे मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है और कभी कभी तो हमारे नेत्रों से आंसू भी निकल हो जाते हैं और इन अश्रुओं के भावों में हम करुण रस में भीग जाते हैं। एक और रस है बच्चों शांत रस, जिसमें हमने नमस्ते की मुद्रा दिखाई है। भक्ति रस इसी में शामिल होता है। जब हम शांत भाव से ईश्वर को या अपने गुरु को या भक्ति में लीन होते हैं तो हमारे मन में उन रचनाओं को पढ़कर शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसके ठीक विपरीत है भयानक रस। भयानक रस जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, किसी रचना को पढ़ने से आपके मन में भयानक डर, भय की मुद्रा या भाव उत्पन्न हो, वह कहलाता है भयानक रस। ऐसी रचनाएं हमें भयभीत कर देती हैं। अगला रस है बच्चों अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब जैसा कि आप जानते हैं चौंक जाना और भौचक्का रह जाना, चकित रह जाना। ऐसी रचनाएं जिनको पढ़कर सुनकर हम क्या हो जाते हैं? अद्भुत रस में डूब जाते हैं। ऐसा हमें प्रतीत होता है कि क्या यह भी संभव है, लेकिन कवि अपनी कल्पना से अपनी रचनाओं में इस बात को दर्शाता है। वीर रस जैसा ही एक बच्चों रस है रौद्र रस। रौद्र रस उसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। अगर आप कोई रचना पढ़ते हैं और आपके मन में क्रोध का या गुस्से का भाव पैदा होता है तो वो कहलाता है रौद्र रस। और अंतिम है ऐसी रचनाएं भी होती हैं, मान लीजिए कि युद्ध की विभीषिका का वर्णन किया जा रहा है जहाँ क्षत विक्षत लाशें इधर उधर छिन्न भिन्न होकर पड़ी हुई हैं। उन रचनाओं को पढ़कर हमारे मन में घृणा की उत्पत्ति होती है। वहाँ हमारे मन में जो रस उत्पन्न होता है वो कहलाता है विभत्स रस। इस प्रकार से बच्चों हमने इस क्रियाकलाप में जाना कि इन 9 रसों के अंदर हमारे मन में साहित्य पढ़ते वक्त किन किन प्रकार के भावों की उत्पत्ति होती है। धन्यवाद।